हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग आपके लिए बहुत अच्छी हुई होगी। हाँ, आई थिंक, है ना। कोई बात नहीं। देखो, मैं बता देना चाहता हूँ कि हम थोड़ा बेसिक्स पढ़ रहे हैं। जैसा मैंने पहला आपको पढ़ाया था, पीरियड टेबल पढ़ाया था, आवर्त सारणी याद करवा दी थी। दूसरा मैंने आपको कुछ ग्रुप्स बताए थे जिनके नाम आपको याद करने के लिए बताए थे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चार्ज पे, आवेश पे। ठीक है। इसके बाद एक वीडियो और बेसिक का बनेगा। उसके बाद हम बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और बिल्कुल नीट और जेई लेवल की केमिस्ट्री पढ़ेंगे 11th क्लास की, ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए। समझ में आ गई बात? वो गारंटी मेरी है, मैं कर दूंगा। ठीक है, चलो हम बात करने वाले चार्ज की, आवेश की। देखो, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर तीन तरह के चार्ज हो सकते हैं। या तो होगा प्लस, या होगा माइनस, या फिर होगा कुछ नहीं, जीरो। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब कितना है, कोई चार्ज नहीं, इसको जीरो मानेंगे। समझ में आ गई बात? देखो यहां पर अगर पॉजिटिव है तो इसको हम बोलते हैं धनायन, कैटायन। ठीक है जी। अगर नेगेटिव है तो इसको हम बोलेंगे ऋणायन, दैट इज एनायन। ठीक है। अगर कोई चार्ज नहीं है तो क्या हो गया, ये न्यूट्रल। ये क्या हो गया, उदासीन। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं न्यूट्रल वालों की, उदासीन वालों की। तो ऐसे कौन कौन से न्यूट्रल हैं, या ऐसे कौन कौन से उदासीन वाले हैं? ठीक है। तो देखो, न्यूट्रल उदासीन की एक मैं लिस्ट बना देता हूं, उस लिस्ट को आप याद कर लेना। पहला है वाटर, वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता है। दूसरी है अमोनिया, अमोनिया पे भी कोई, इसको मैंने बोला है अमोनिया, अमोनिया पर भी कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, दैट इज अमोनिया। और ध्यान रखना, नोटबुक में करते रहना साथ के साथ। ठीक है, चलो जी। इसके बाद में ROH, कोई मुझे बताएगा OH कौन सा ग्रुप था? सर अल्कोहल था, बिल्कुल। क्या आ गया? अल्कोहल। समझ में आ गई बात? और ग्रुप होता है RSH, थायोल ग्रुप होता है। ठीक है। इसी तरह आप और भी कर सकते हो, जैसे ये किया, इसमें एक R ग्रुप लगा दो तो क्या हो गया, RNH2। क्या हो गया, R2NH। समझ में आ गई बात? तो ये सारे के सारे ग्रुप कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। आप सबको मेरी बात समझ में आ गई बात? जैसे CO2 हो गई, CO2 भी कैसी है, न्यूट्रल होती है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है ना? क्या आपको ये याद रहेगा सभी को? ठीक है, चलो अब मैं बात करने वाला हूं नेगेटिव चार्ज वालों की। नेगेटिव चार्ज वालों की लिस्ट थोड़ी सी लंबी होगी। ठीक है, तो साथ के साथ देखते चलना, मैं कौन सा नाम बोल रहा हूं, मैं कैसा नाम बोल रहा हूं। ठीक है बच्चों, देखो इसमें जो पहले बात करेंगे X माइनस होता है। X का मतलब यहां होता है हैलोजन। और आप सभी को पता हो तो हैलोजन क्या होती है, तो हैलोजन होती है, ध्यान से देख लो, फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस, ये A होगी। तो X का मतलब क्या होता है, हैलोजन, और X पे कैसा चार्ज होता है, माइनस का 1। तो अगर तुमसे पूछ ले कि हैलोजन कैसा चार्ज रखती है, तो -1 का चार्ज सारी हैलोजन। क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, आ रही है। चलो B बात करते हैं। अगला चार्ज है OH माइनस। ठीक है, इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये हाइड्रोक्सी हो गया। इसी तरह C हम बात कर लेते हैं OR माइनस की। ठीक है, OR पे कैसा चार्ज होता है, माइनस। OH पे कैसा होता है, माइनस। तो इन दोनों पे कैसा चार्ज हुआ, -1 चार्ज हुआ। सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग
जो अगले चार्ज की बात है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट चार्ज की बात कर लेते हैं, एक बार इनको आप नोट कर लो, ठीक है, फिर मैं यहां से, क्योंकि मुझे थोड़ा सी जगह चाहिए, ठीक है, चलो नोट करो, इसको हटा देता हूं। ये वाला नोट कर लिया होगा, वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, थायोल, एमीन ग्रुप है बाकी सारे, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। देखो जो अपने केमिस्ट्री में ज्यादा काम आएंगे ना, हम केवल उनकी बात कर रहे हैं, समझ में आ गई बात सबको, ठीक है। तो नेगेटिव वालों की ही बात करेंगे, ठीक है, उनकी ही बात में चलेंगे। तो एक लिस्ट बना रहा हूं लंबी सी, देख लो। अब तक मैंने आपको बताया है इसके अंदर कि इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, तो मैंने इसके अंदर आपको X माइनस बता दिया। X माइनस का मतलब, X का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होता है। B मैंने आपको बताया हाइड्रोक्सी आयन, OH माइनस, ठीक है। C मैंने जो आपको बताया था वो कौन सा बताया था, बोलो, यहां बताया था OR माइनस, ठीक है। ABCD नंबर डाल देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4, ठीक है जी। देखो अब यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं, SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस और S2 2 माइनस। तो SO4 पे क्या चार्ज होता है, 2 माइनस, SO3 पे भी क्या होता है, 2 माइनस, और S2 पे भी क्या होता है, माइनस। समझ में आ गई यहां तक सबको बात। देखो इसको बोलते हैं सल्फेट, क्या बोलते हैं इसको, इधर आ जाता हूं, मेरे को लिखने थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग सल्फेट आयन, सल्फेट, ठीक है, दैट इज अ सल्फेट। इसको हम बोलते हैं सल्फाइट, ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सल्फाइट। सल्फाइट, समझ में आ गई बात। आगे देखो 6 नंबर S2 माइनस, इसको बोलेंगे सल्फाइड, क्या बोलेंगे, सल्फाइड, दैट इज अ सल्फाइड। तो सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो 6 के बाद मैं बात कर लेता हूं 7 की। एक लिखा है NO3 माइनस और एक लिखा है NO2 माइनस, ठीक है बच्चों। तो देखो NO3 हुआ तो बोलेंगे नाइट्रेट, क्या बोलेंगे, नाइट्रेट। तो एक बात तो आपको समझ में आ रही है कि इनके नाम याद करना जरूरी है ना। नाम तो फिक्स है ना, अब तुम्हारा नाम जो है उसको मैं तो याद रखूंगा ना। अब मेरा नाम नयन है तो तुम नयन ही याद रखोगे ना, नयन सर याद रखना है, चलो क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रेट, ठीक है। NO2 माइनस आ गया तो इसको हम बोलेंगे नाइट्राइट, याद रहेगा। लेकिन अगर NO2 लिखा हुआ आ रहा है केवल, दैट इज नाइट्रो, नाइट्रो। समझ में आ रही बात, सभी को अच्छे से आ रही है, मैं क्या समझ, इसका OH माइनस का नाम लिख देना हाइड्रोक्सी, लिख दोगे आराम से। चलो जी आगे देखो, उतार लेना, बाद में उतार लेना। 10 नंबर की बात करते हैं, देखो समझना ध्यान से। एक लिखा मिलेगा O2 माइनस, एक लिखा मिलेगा O2 2 माइनस, एक लिखा हुआ मिलेगा O2 माइनस, एक लिखा हुआ मिलेगा O3, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं ऑक्सो, क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सो। इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा है, तो जब ज्यादा होता है तो पर उग जाते हैं, होता है ना कि ज्यादा कमाई कर लेते हैं, इसके पर निकल गए। क्यों पर निकल गए, क्योंकि उसके बाद कोई चीज ज्यादा आ गई है। तो जब भी हमारे केमिस्ट्री में भी अगर किसी के पास ज्यादा आ जाएगा ना तो पर लगा देंगे,
समझ में आ गई बात। और चीजें कम होगी ना तो आदमी हाइपर रहता है, तो हाइपो लगा देंगे। समझ में आ गई बात। वापस सुनना, जब किसी को कुछ चीजें ज्यादा तो उसमें क्या होता है, पढ़ निकल जाते हैं। तो अपनी केमिस्ट्री में किसी को कुछ चीज ज्यादा होती है तो पढ़ लगा देते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं परऑक्सो। एक ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, परऑक्सो। ठीक है, देखो O2 पे अगर एक ही माइनस है, ये यहां पे एक ही ऑक्सीजन और दो माइनस है, तो ऑक्सो, ये परऑक्सो, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्सो। सुपर ऑक्सो, ठीक है। O3 को हम बोलते हैं ओजोन। क्या नाम देंगे बेटा, ओजोन। ओजोन नाम दे देंगे। क्या यहां तक मेरी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, देखो 10 के बाद बात करते हैं 11 की। एक है ClO4 माइनस और एक है ClO3 माइनस, ठीक है। इसको बोलते हैं परक्लोरेट। क्या बोलते हैं, परक्लोरेट, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोरेट। अब तुम खुद दिमाग लगा लो, ClO3 क्लोरेट बोला, एक ऑक्सीजन बढ़ गई तो क्या लग गए, पर लग गए। समझ में आ रही बात। तो परक्लोरेट एंड क्लोरेट। देखो होते तो बहुत सारे हैं, अब ClO2 भी होगा, ClO भी होगा, लेकिन अभी उसकी नीड मुझे नहीं है फिलहाल। जब नीड होगी तो मैं बता दूंगा। देखो कोई चीज अगर मैं छोड़ता हूं ना तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा। आई थिंक आपने तो उसको पढ़ा नहीं होगा, उसमें हम तो पहुंच नहीं सकते। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो जी, एक और पढ़ लेते हैं 12वां। देखो ये लिखा हुआ है, देखो ये पता नहीं क्यों बार बार रेड हो जा रहा है, वीडियो में भी ऐसे ही होगा फिर तो। एक है CO3 2 माइनस, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनेट। लिख लोगे बेटा इसको, परक्लोरेट। हिंदी मीडियम वाले नाराज हो जाएंगे। क्लोरेट, परक्लोरेट। और ये क्या है, क्लोरेट, ठीक है। ये देखो फिर रेड हो गया है, मतलब मैं जैसे बोर्ड पे देख रहा हूँ ये रेड हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। तुम कोई जादू टोना तो नहीं कर रहे हो रे। क्लोरेट, पता नहीं कैमरे को क्या हो रहा है, फिर हो गया रेड। कोई बात नहीं, होने दो। ये क्या है, कार्बोनेट। और ये क्या है, देखो ये कार्बोनेट, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक H लग गया तो इसको बोलेंगे बाइकार्बोनेट। क्या बोल देंगे, बाइकार्बोनेट। तो ये क्या है, कार्बोनेट। ये क्या है, बाइकार्बोनेट। समझ में आ गया चार। चलो एक बार मैं हटता हूं, एक बार आप पूरा देख लो, ठीक है। मतलब यही हूं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। हो गया सभी का। चलो देखो बेटा यहां पे एक बात बता देता हूं। देखो ये भी NO2 क्या होता है, माइनस होती है ना। लेकिन देखो ये भी माइनस ही है ना। अगर NO2 ऐसे लिखा हुआ है तो नाइट्रो बोलेंगे। अगर ये NO2 ऐसे लिखा हुआ है देखो, तो क्या बोल देंगे, नाइट्राइट टो। नाइट्राइट टो लगा सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप नाइट्राइटो भी बोल सकते हो, है ना। NO2 अगर ऐसे लिखा क्या बोलोगे, नाइट्रो। इसमें भी नेगेटिव हो सकता है कि NO2 पे नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो इसमें माइनस लगा लो, या तो ऐसे लिखा मिल जाए या ऐसे लिखा मिल जाए, नाइट्रो। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा मिल जाए तो नाइट्राइटो या नाइट्राइट, यही है, बस याद रखना, ठीक है। हो गया यहां तक, मिटा दूं सबको। चलो आगे देखो। चाहे तो आप ऐसे लिख देना, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है ना, आप ऐसे लिख देना, है ना, जैसे पहले किया था चलो वैसे लिख देना, ठीक है। एक ही बात, आगे जब पढ़ाऊंगा तो और सिखा दूंगा। चलो देखो आगे कुछ और नाम की बात करते हैं। नंबर तो मेरे को याद रहा नहीं, मिटा दिया मैंने तो। 11 या 12 देख लेना, मैं 30 लगा देता हूँ, ठीक है ना, मेरी तरफ से। तो ध्यान रखना,
अगर NH2 माइनस लिखा हुआ है तो ध्यान रखना इसका नाम होता है एमिडो। क्या नाम होता है? एमिडो। ठीक है। अगर ये NH, देखो जैसे जैसे H कम होगा ना वैसे वैसे माइनस बढ़ जाएगा। अगर ये NH2 माइनस लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे इमिडो। ठीक है, दैट इज अ इमिडो। लिख लोगे। अगर ये N3 माइनस लिखा हुआ है तो यहां पर जो इसको बोलेंगे, देखो अब यहां पर क्या हो सकता है, एक भी H नहीं हो तो यहां पे लिख जाएगा 3 माइनस, इसका नाम होता है Ag2। दैट इज Ag2। ठीक है, तो इसको याद रखना, वापस सुन लो। अगर NH2 माइनस है तो एमिडो, एमिडो, एक H कम हो गया इमिडो, एक H और कम हो गया एजिडो। याद रहेगा? तो एमिडो, इमिडो, एजिडो। अरे सर सब सेम सेम है, सेम नहीं है। ए फॉर एप्पल स्टार्ट होता है ना, देखो अगर NH2 माइनस है तो एमिडो। ठीक है, अगर एक H कम हुआ तो इमिडो, और एक H और कम हो गया तो एजिडो। ठीक है, और याद रखो यहाँ पे NH3 था। देखो अगर इस NH3 की बात करूं, देखो NH3 पढ़ाया था, क्या होती है? अमोनिया। ठीक है, चलो इसको मैं हटा रहा हूं, अभी तो नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं ना हम लोग। समझ में आ गई बात? देखो ये अगर ऐसा आ गया, देखो 14 नंबर की बात करते हैं अब। CN, CN पे भी नेगेटिव है, इसको बोलते हैं साइनो। और ये अगर ऐसा आ गया NC माइनस, मतलब बॉन्ड यहां से लगा ऐसे लिखा हुआ मिल जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे? आइसोसाइन। दैट इज साइनो, दैट इज आइसोसाइन। याद रहेगा यहां तक? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये याद रखना, एमिडो, इमिडो, एजिडो। ठीक है, चलो उतार लो, नोट कर लो फटाफट। सर खत्म हो गए? खत्म तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी है तुम्हारे लिए खत्म कर देते हैं। हो गया? हटा दूं? ठीक है, तुम चाहे चार्ज को याद रख लेना। हाँ, याद करने वाली चीजें ही सब। चलो अब बात करते हैं पॉजिटिव वालों की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? पॉजिटिव वालों की। इसमें बहुत कम है, ज्यादा ग्रुप्स नहीं, जैसे H प्लस। अच्छा वहां पे काम करना, H माइनस को हाइड्राइड लिख देना, हाइड्राइडो बोलते हैं, हाइड्राइड होती है। ठीक है, हाइड्राइड लिख दोगे बच्चों, पीछे जो भी किया। ठीक है ना, हाइड्राइड लिख देना। हटा दूं मैं इसको। अब बात करते हैं पॉजिटिव वालों। तो H पे माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। समझ में आ गई बात? जब H प्लस होता है तो इसको प्रोटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटियम। इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं, दैट इज अ प्रोटियम। इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं। याद रहेगा यहां तक? ठीक है, एक ग्रुप और होता है CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप। ज्यादा नहीं है, ऐसा कुछ कुछ ही है। जैसे एक और आ जाएगा NH4 प्लस, इसको बोलेंगे, देखो इसको क्या बोला तुमने? अमोनिया। इसको बोलेंगे अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। याद रहेगा सभी को? ठीक है, एक और होता है, ध्यान रखना, प्लस वाला H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। अब इनको याद करके फ्री हो जाना, हाइड्रोनियम आयन। समझ में आ गई बात कैसे कर रहे हैं? इसे बहुत हो गए, बहुत नहीं हुए। ठीक है, मजा आएगा, टेंशन ना लो तुम, याद हो जाएगा ये सब ना, चुटकियों में याद होगा। तो मैं जानता हूं ना है इसे कैसे याद करेंगे। ठीक है, हो गया?
आगे बढ़ जाए, मिटा दूँ उसको मैं, फिर एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ अच्छी सी, फिर बढ़िया सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिल्कुल है। अब सुनो बेटा, आप ये सब चार्ज की बातें हो गई, ठीक है, और ये सब चार्ज आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ज वगैरह होते हैं, तो इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, इनको याद कर लेना, ठीक है। और एक बात सभी बच्चे ध्यान रख लेना, इसी तरह रेगुलर पढ़ाई करते रहो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जितनी अच्छी आप पढ़ाई करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट वाली चीज़ होगी, है ना। साथ के साथ देखो पढ़ते चलो, नोट्स बनाते चलो, है ना। अभी मैंने बोला कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, बिल्कुल हम कल से या परसों से बिल्कुल एक नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और देखो चैप्टर नंबर आई थिंक मैं आपको 2 पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, 2 या 3, ठीक है। फर्स्ट नहीं पढ़ाऊंगा अभी, फर्स्ट में होता है कि बच्चा थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाता है, थोड़ा सा केमिस्ट्री में अंदर चले जाओ, जानने लग जाओ, फिर फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कोई बच्चे को टेंशन नहीं, सब पहला चैप्टर नहीं पढ़ा, सब दूसरा पढ़ा रहे हो, फिर तीसरा पढ़ा रहे हो, पहला कब पढ़ाओगे, टेंशन ना लेना तुम, मैं सब पढ़ा दूंगा है। और मुझे बताइए कि कैसे पढ़ाना है, ठीक है ना, इंटरेस्ट कैसे जगाना है, पहले इंटरेस्ट तो आए। तो बिना इंटरेस्ट के पढ़ाई नहीं हो सकती है, इसलिए पहले इंटरेस्ट जगाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और जेड वाले बच्चे रेगुलर वीडियोस को देखते रहो, है ना। आपका तो एग्जाम भी आई थिंक बहुत जल्दी हो जाएगा, तो नीट वालों का तो है ही है, अब उनका तो एग्जाम तो प्रिपेयर कर चुके होंगे वो, तो उनका तो मतलब नहीं। नए बच्चे जो प्रिपेयर होना चाहते हैं, और ध्यान रखना अगर आप लोग जैसे देख रहे हो 11th क्लास में हो, पढ़ रहे हो, वैसे आपके फ्रेंड्स भी होंगे वो नहीं पढ़ पा रहे होंगे, तो उनकी हेल्प करो कि यार हाँ उनकी हेल्प करनी है। तो उनको बताओ कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आप सर से पढ़ सकते हो आराम से, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, हाँ सबका भला हो तो बढ़िया है ना, ठीक है। तो बिल्कुल आपको सबके साथ शेयर करना है, सबको बताना है, ठीक है बच्चों। और मैंने फिर ही बताया था बच्चों को कि आपका वीडियो टाइटल में लिखा होगा 11th क्लास केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है ना मतलब सेम ही है, जो प्योर वाली है ना सेम ही है, बस 11th वाले जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं ना उनमें क्या है ना कि प्योर केमिस्ट्री ज़्यादा है, मतलब 12th वाला पार्ट भी है उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। जब मुझे लगेगा कि सेपरेट अलग अलग कर देना है 11th क्लास एग्रीकल्चर को और 11th क्लास प्योर केमिस्ट्री को, तब तक अलग कर दूंगा। अभी हम साथ पढ़ा रहे हैं, समझ में आ गई बात। और वीडियो की एक एक बात को सुना करो, समझा करो, और तुम्हें पता है लाइक और सब्सक्राइब को तुम्हें करना है, अपने वीडियो को, इस वीडियो को शेयर करना है। और कितनों का फेवरेट बन चुका हो ना कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलो अच्छी बात है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ रेगुलर पढ़ाई करते रहना इसी तरह जोश और जुनून के साथ। और मेरा एक ही नारा है जो मैं हर बच्चे को बोलता हूँ हमेशा, केमिस्ट्री से डरना नहीं लड़ना है ना, क्योंकि जो डरता है ना वही मर जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, कोई टेंशन नहीं है। और 11th की जो केमिस्ट्री स्टार्ट होगी बिल्कुल नीट और जेई लेवल की स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ 11th पढ़ के फ्री हो रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ाई करेंगे, नोट्स बनाने की टेंशन ना लेना, बिल्कुल नोट्स पढ़ाते रहेंगे, बस यही है। आपका जब भी टाइम हो, है ना, वीडियो को उस वक्त देखा करो, है ना, साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो, ऐसा नहीं वीडियो देख रहे हैं खुश हो रहे सर पढ़ा रहे हैं हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। बिल्कुल जो बच्चा रेगुलर में स्टडी करेगा ना बेटा वो बहुत आगे जाएगा, है मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, है ना। तो देखो तुम लोग को रेगुलर अगर स्टडी में ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। तो कोरोना का टाइम चल रहा है ना, और बहुत जल्दी मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है कि वाईफाई का कनेक्शन भी पता नहीं कैसा चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। यूट्यूब वाला भी पता नहीं क्या हो गया, सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर करवा लिए, फिर बोलता लाइव ही नहीं कर रहा है। तो उसको मैंने मेल वगैरह कर दिया है, वो मुझे बहुत जल्दी स्क्रीन से लाइव कर देगा, तो फिर हम लाइव टू लाइव इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। एक बार मैं हुआ भी था, पर मैं कोशिश करूंगा कि एक बार मैं और लाइव हो जाऊं तुम्हारे साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस एक ही शर्त है, अच्छे से पढ़ाई करना बस। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक होता है, वहां आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ज्वाइन कर लो, मुझे मैसेज कर दो। जो भी नया बच्चा जुड़ रहा है, जो ऑलरेडी है ग्रुप्स वगैरह में, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नया बच्चा मुझसे जुड़ता है ना, मैं बात कर रहा हूँ जो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाते हैं और ज्वाइन करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो आपको बस रेगुलर पढ़ाई पे अपने ध्यान देना है, रेगुलर को पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करें, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, अगर तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कौन सा वीडियो देखना है और नहीं देखना है, समझ में आ गई बात, ठीक है, ऑल द बेस्ट।